शिमला शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 650 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्य का निर्माण जारी है, जिसके लिए शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधायक हरीश जनार्था, मेयर सुरेंद्र चौहान और अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक की। इन कार्यों के लिए समयावधि निर्धारित करने और जल्द निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि शिमला शहर के लिए 24 घंटे पानी की आपूर्ति करने वाले वर्ल्ड बैंक की 1200 करोड़ की योजना के तहत 850 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त मंजूर कर दी गई है। इस योजना के लिए भी कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला शहर जहां प्रदेश की राजधानी है, वहीं एक पर्यटन स्थल भी है, जिसके लिए यहां सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही सौंदर्यीकरण का भी जरूरत है। इसी के साथ विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों के सवाल के एक जवाब में बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ ही प्रदेश में मिलकर चुनाव प्रचार किया जाएगा। शिमला शहर के अंदर जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग करी है और मुझे खुशी है इस बात की कि करीबन 650-700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं शहर के अंदर जिन पे काम चला हुआ है। अधिकतर काम पूरा हो गया है, क्योंकि जब आया था, चाहे वो हमारा स्काई वॉक्स अलग अलग जगह में प्रपोज्ड है, एक आपका रिज मैदान पे जहाँ पे रीडेवलपमेंट का कार्य मेयर ऑफिस के साथ चल रहा है, स्टेबलाइजेशन का, रिज की स्टेबलाइजेशन का एक प्रपोजल वहाँ पे स्काई वॉक के बनाने का है। वैसा ही एक जो हमारा शिमला शहर से थोड़ा बाहर निकल कर हसन वैली है, वहाँ पर भी एक स्काई वॉक बनाने का प्रपोजल है। कुछ एस्केलेटर्स प्रदेश शहर के अलग अलग कोनों में लग रहे हैं। एक उसमें से जो बनकर तैयार हो गया है, उसका आज लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है आज शाम को, जो जाखू मंदिर में बनकर तैयार हुआ है। वैसे कई और एस्केलेटर्स आपके ऑकलैंड का जो चौक है वहाँ पर है, और आपके कुछ और एरियाज़ में भी बन रहे हैं। कुछ हमारे एलिवेटर्स है जो आपका विकास नगर में और आपके मिडल बाज़ार में और जगहों में भी बन रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये निर्देश दिए हैं विभाग को कि समय पर ये कार्य पूरे होने चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे हमने देखा है, जैसे आपका लक्कड़ बाज़ार का जो प्रपोज्ड आपका वहाँ पे लिफ्ट है, एस्केलेटर है, एलिवेटर है, उसका कार्य बहुत धीमी गति से चला हुआ था। कई बारी मैंने भी मौके पे जाकर भी उसका निरीक्षण किया। तो आज मैंने अधिकारियों को और जो कंसर्न उसमें जो HP RIDC है जो उसका काम कर रही है, एग्जीक्यूशन कर रही है, उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर इसका कार्य पूरा होना चाहिए, ताकि शहर के लोगों को उसकी सुविधाएं मिले। और उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शिमला के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जिसमें खास ध्यान दिया है, वो शिमला शहर में जो हमारी बिजली के खंभे हैं हमारे, जिसमें आपके टेलीफोन की वायर्स है, आपके उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स है, फाइबर के वायर्स है, उनकी डक्टिंग करने का एक निर्णय लिया है। उसके लिए करीबन 150 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें कुछ पैसा जो है वो बिजली विभाग के माध्यम से, कुछ आपके जल शक्ति डिपार्टमेंट की ओर से, और कुछ हमारा स्पेशल सेंट्रल स्कीम के तहत ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो क्योंकि शिमला एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होने के साथ साथ जो है वो एक टूरिज़्म कैपिटल भी हिमाचल प्रदेश का है, और इसलिए यहाँ की खूबसूरती को बनाए रखना ये हमारी प्राथमिकता बनती है। इसलिए इस नज़रिए से जो ये डक्टिंग हमारी करवाई जा रही है शिमला शहर के अंदर, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, ये इसको हमने कैसे करना है। 45 करोड़ रुपए का जो आपकी पार्किंग ये IGMC के में बन रही है, IGMC के साथ बन रही है, वो भी स्मार्ट सिटी के माध्यम से उसके लिए पैसा गया है हमारे विभाग से। उसका भी हमने निरीक्षण किया है और उसको समय पर उसका कार्य पूरा हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही 25 करोड़ जो है आपके SDA कॉम्प्लेक्स में पार्किंग बन रही है, और 31 करोड़ का आपका विधानसभा का जो है फ्लाईओवर, ये आपका जो विक्ट्री टनल है वहाँ से एक पैरेलल फ्लाईओवर जो है वो आपके विधानसभा क्रॉसिंग तक और वहाँ से विधानसभा की रोड पर जाएगा, ताकि शहर के अंदर जो ट्रैफिक की कंजेशन है उसको ठीक किया जा सके। और उसके अलावा एक अलग से
150 करोड़ रुपए जो आपका कार्ट रोड है शिमला का, उसके विस्तारीकरण के लिए भी रखा गया है। उसका भी हमने एक आज रिव्यू किया है। तो इस तरीके से शहर के जितने भी हमारे विकासात्मक कार्य चले हुए हैं उनको समय पर पूरा करवाया जा सके, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे कुछ जो हमारे विभाग के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी उसमें आए थे जो इसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, और एजेंसीज भी जो इसमें एग्जीक्यूशन कर रही हैं उनको भी हम उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ पिछली कल कैबिनेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, खास करके शिमला शहर के लिए, जो हमारा 1200 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक फंडेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम है, जिसमें 24 घंटे प्रेशराइज्ड पानी शहर के लोगों को मिलेगा। और जो हमारा ग्रेटर शिमला एरिया है, एक तो आपका शहर है जो आपका एमसी लिमिट्स है, उसके अलावा जो पेरिफेरियल एरियाज़ है, मर्ज्ड एरियाज़ है, वहाँ पर भी इसको जो है हाई प्रेशराइज्ड वाटर जो है वो दिलवाया जाएगा। उसका जो पहला चरण है, फेज़ 1 है, उसका कार्य ऑलरेडी चला हुआ है, जिसमें करीबन 300-350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से आपके कोल डैम से सतलुज से पानी उठाकर उसको शिमला शहर में लाया जाएगा। और पिछले कल जो कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, करीबन 850 करोड़ रुपए की लागत से शिमला शहर में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य जो है वो अवार्ड किया जाएगा, जिसमें हाई प्रेशराइज्ड और साथ ही साथ आपका सैनिटाइज्ड पानी, फिल्टर्ड पानी आपको नलकों में प्रावधान होगा। तो उससे आने वाले कम से कम 20 से 25 सालों की जो पीने की पानी की समस्या शिमला शहर की है उसका रुझान होगा। ये प्रोजेक्ट हमारी जब पूर्व सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था और उसमें अब आगे चलता रहा। बीच में भाजपा की सरकार भी आई। अब वर्तमान सरकार में फिर से इस प्रोजेक्ट को पूरी मजबूती से आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जैसा मैंने कहा कि करीबन 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके 800 करोड़ रुपए की सेकंड फेज की स्वीकृति पिछले कल कैबिनेट में हमारे विभाग को जो है अर्बन डेवलपमेंट विभाग को मिल गई है। और इसको भी हम आने वाले समय में टाइमली शिमला शहर के अंदर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए भी मैंने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस के प्रत्याशियों का कब तक चयन होगा, कितनी तैयार है कांग्रेस चुनाव के लिए? नहीं, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम राजनीतिक रूप से जब मैदान में उतरेंगे तो जिस तरीके से हमने पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी को जिताने में हम सबका योगदान रहा है, समर्थन रहा है, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस की जो CWC है, आपकी CEC है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, वहाँ से जो है वो आपके प्रत्याशियों का चयन होगा जो आने वाले समय में होगा, और उसके बाद फिर जो है आगे की कार्रवाई वो शुरू होगी। न्यूज़ डेस्क एनवल लाइव।